राधे राधे। मेरे दुख का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। सच में बता रही हूँ, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। एक हफ्ते से ज़्यादा 9 दिन हो गए, मेरा पैर बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा। मुझे तो रोना आ रहा है कि मैं कितना रोऊं, किससे रोऊं। ऐसा लग रहा है कोई मेरे पास होता ना तो उसके गले से लिपट के रो लेती तो मेरा दर्द शायद कुछ कम हो जाता। बहुत दर्द हो रहा। पता नहीं मेरे ये दुख के दिन कब कम होंगे, कब मेरा दुख कम होगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक के बाद एक दुख आता ही रहता। तब मैं मतलब कभी भी आप लोगों के सामने जल्दी से रोती नहीं हूँ। बस यही सोचती हूँ कि दुख के दिन है कट जाएंगे, 2-4 दिन सारे समय सबके बराबर नहीं होते। पर यार एक हफ्ता हो गया, एक हफ्ते में इतना दर्द हो रहा है, इतना दर्द सह रही हूँ कि मैं कुछ बता नहीं सकती हूँ। आप लोग चल भी नहीं पा रहे। मुझे मेरे हस्बैंड की सेवा करना चाहिए, मैं खुद उनसे करवा रही हूँ। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब ठंडी में ना वो बिल्कुल नहीं उठ पाते हैं और अच्छे से चल फिर भी नहीं पाते हैं। गर्मी में तो अच्छा रहता है, घूमते टहलते रहते हैं, अपना अच्छे से खाते पीते रहते हैं। लेकिन ठंडी में डायलिसिस पेशेंट के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। पर क्या है कि वो मेरी सेवा उन्हें खुद करना पड़ रहा, बच्चे कर रहे हैं। मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा, पर क्या करूं, मजबूर हूँ, बहुत मजबूर हूँ। बिल्कुल नहीं चल पा रही हूँ। पैर तो मैं अपना हर वीडियो में आप लोग देखो कितना सूजन है। पट्टी बांधती हूँ, दिन में 2-3 बार नमक पानी से धुलाई भी करती हूँ। और यहाँ हॉस्पिटल गई थी परसों, तो एक भैया देखे कि मतलब मेरा पैर बहुत सूजन है मेरे पैर में, तो बोले कि क्या हुआ आपके पैर में, तो बहुत सूजन है। सब लोग बिटिया से रोज पूछते थे। फिर मैं, अब जो पहचानते जानते हैं, फिर मैं गई थी परसों शुक्रवार को, नहीं बुधवार को गई थी। मैंने कहा ठीक लग रहा है, मैं जा रही हूँ लेके, क्योंकि बिटिया परेशान हो जाती बेचारी, अकेले लेके पापा को जाती। वो भी छोटी है, अभी इतना समझदार नहीं है, पर फिर भी दवाइयाँ ले आती है पापा के लिए, चाय लेके आती, सारा कुछ करती बहुत जिम्मेदारी से। पापा उसके आके बोलते कि मतलब हम लोग इसे समझते हैं कि हमारी बिटिया छोटी, लेकिन हमारी बिटिया बहुत होशियार है। इतना सारी भीड़ रहती मेडिकल स्टोर में, वहाँ से जाके पापा के लिए दवा लेके आएगी, चाय लेके आएगी, सब कुछ कर लेती है। तो वो ऐसे बता रहे थे और हंस भी रहे थे, बोले तुम टेंशन फालतू में करती हो, बच्चे सब संभाल लेते हैं। हाँ बच्चे संभाल लेते हैं, पर बच्चों के ये दिन है कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई करने के दिन। कैसे आप लोगों को बताओ, मैं अपना दर्द नहीं बता सकती हूँ कि मैं सोचती हूँ कभी मैं आप लोगों के सामने रोऊंगी नहीं, कभी नहीं रोऊंगी, पर क्या करूँ, मेरे आंसू ही नहीं रुक रहे हैं बिल्कुल। मुझे बहुत तकलीफ, हम लोग बहुत दर्द से गुजर। मुझे सबसे बड़ी तकलीफ, सबसे बड़ी टेंशन यही खाए जा रही कि मेरे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। बच्चे यही दिक्कत है, बाबू जाता है कभी। बहुत दुख है यार, बहुत दर्द है, सच में इतना दर्द हो रहा है कि कितना फूट फूट के रो लूँ तो शायद मेरा मन कुछ हल्का हो जाए, मेरा दर्द कम हो जाए।
कोई अपना होता तो उसे बताओ, वो मेरी सुने कि हाँ मतलब दर्द हो रहा है कहाँ, क्या बच्चों से क्या कहना। हस्बैंड तो खुद ही परेशान रहते हैं इतना, उन्हें खुद इतना दर्द रहता है। अभी डायलिसिस करवा के आएंगे तो बिल्कुल उनकी हिम्मत नहीं रहती। तो हस्बैंड से तो मैं अपना दुख दर्द तो बता ही नहीं सकती। और बच्चों से बताने का मतलब कि बच्चे टेंशन में इतना का डालना, वो तो खुद जानते उन्हें दिख रहा है। लेकिन बच्चे जैसे पूछते हैं कि मम्मी दर्द हो रहा है, मैं बिल्कुल नहीं बताती उन लोगों से। मैं बोलती हूँ नहीं मुझे दर्द नहीं हो रहा, ठीक है इतना सूजन है, देखेंगे कहेंगे इतनी सूजन है, मम्मी आप झूठ बोल रही हो, आपको दर्द तो होता ही होगा। क्योंकि एक बार बाबू के पैर में भी मोच आ गई थी, तो बोल रहा था कि माँ मेरे पैर में भी मोच आ गई थी मम्मी, तो मुझे तो बहुत दर्द हो रहा था। लेकिन वो कभी बता नहीं रहा था कि मम्मी मुझे दर्द हो रहा है। उस तो प्लास्टर भी चढ़ गया था। मैंने कहा कि नहीं तुम छोटे थे इसीलिए तुम्हें दर्द हो रहा था, मुझे दर्द नहीं हो रहा बिल्कुल। लेकिन सूजन देख के तो बच्चे समझ ही जाते हैं ना कि मम्मी को कितना दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा वाला दर्द हो रहा। और दर्द तो मतलब ये जो दर्द है छोटा मोटा दर्द है मैं सहन कर लेती हूँ, इतना नहीं परेशान होती हूँ। पर जो मेरी ज़िंदगी में, बस मैं इसलिए रो रही हूँ आप लोगों के सामने, इसलिए रोना आ गया। मतलब यार मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी सुख चाहिए, मुझे भी अच्छा लगता है कि मेरा भी परिवार हंसे खेले, हंसता खेलता परिवार देखना चाहती हूँ, पर नहीं देख पाती। पता नहीं मेरे नसीब में कभी वो दिन आएंगे कि नहीं आएंगे। बस मेरे नसीब में रोना ही रोना लिखा है कि आएंगे कभी कि नहीं आएंगे, कुछ नहीं समझ में आ रहा। एकदम अंधेरा दिख रहा है चारों तरफ, हमारे अंधेरा ही अंधेरा। बस अब तो भगवान के ही सहारे है, भगवान का ही सहारा है। अब बच्चे नहीं है मेरे, तो मैं ब्लॉग बना रही हूँ, आप लोगों से इतना खुल के बात कर रही हूँ, और आप लोगों के सामने इतना रो भी दी हूँ। नहीं मेरे बच्चे होते तो मैं उन लोगों के सामने कभी भी आंसू नहीं बहाती हूँ, नहीं अपना दुख उन्हें जाहिर नहीं, क्योंकि जब वो लोग नहीं बताते हैं, वो लोग, मेरे बच्चे तो सच में भगवान का रूप, एकदम साक्षात भगवान मेरे कोख में जन्म लिए हैं कि कभी किसी चीज़ के लिए कोई जिद नहीं, कोई फरमाइश नहीं, कोई ख्वाहिश नहीं, कुछ नहीं। बहुत अच्छे बच्चे। सबके बच्चों को देखती हूँ कि स्कूल जाते हैं, पढ़ते लिखते हैं, कितना खुश रहते हैं, कोई ना कोई चीज़ मांगते हैं। पर मेरे बच्चे बहुत समझदार। बस भगवान से यही कहती हूँ मुझे जितनी तकलीफ देना है दो, पर मेरे बच्चों को कभी मत देना। अब तो उनके हिस्से में थोड़ी सी खुशियाँ डाल दो मेरी झोली में, कि मैं अपने बच्चों को खुश रख सकूँ। पता नहीं हमने भगवान का क्या बिगाड़ा है कि कभी मतलब खुश तो रहे नहीं। जैसे इसके पापा की तबीयत कभी ठीक रहती है ना, तो मुझे लगता है कि चलो अब ठीक है, अब हम लोग अच्छे से रहें। तो फिर कुछ ना कुछ मेरी ज़िंदगी में कोई नया प्रॉब्लम आ ही जाएगी, कोई नया दुख दर्द आ ही जाएगा, उसमें हम लोग परेशान हो जाएंगे। एक भी दिन ऐसा नहीं होता कि मेरी ज़िंदगी में कभी दुख ना आए, कोई प्रॉब्लम ना हो, कुछ ना कुछ ज़रूर रहता है। इसलिए बहुत मन घबराता है। बस आप लोगों से बातें कर लेती हूँ, थोड़ा सा मन हल्का हो जाता है। नहीं तो ऐसे किससे बातें करूँ, किसी से कर भी तो नहीं सकती। इंसान अपने हस्बैंड से ही सारी बातें बता सकता है, दुनिया की हर औरत। मैं नहीं, कोई भी बात हो, सुख दुख कुछ भी हो ना, तो हस्बैंड बता दो तो मन अपना हल्का होता है कि हाँ हमारे साथ कोई है, मेरे हस्बैंड है। मैं इतनी अभागन हूँ कि वो भी नहीं कर सकती हूँ, अपने हस्बैंड का दुख दर्द न बता बांट सकती हूँ अपना उनके साथ।